दोस्तों, आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको क्रेडिट कार्ड की ज्यादा से ज्यादा जानकारी से रूबरू कराएंगे, जिससे आपको क्रेडिट कार्ड को समझने में आसानी होगी। क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म लोन है जिसको आपको एक टाइम पीरियड में चुकाना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने पास खुद मुसीबत को बुला लेते हो। देखिए, वैसे तो आपका अकाउंट किसी न किसी बैंक में होगा। आप उस बैंक से डेबिट कार्ड लेने के लिए स्वतंत्र होते हो। डेबिट कार्ड भी क्रेडिट कार्ड की तरह ही दिखता है, लेकिन इसके द्वारा पैसा निकालना, पैसा जमा करना या इसके द्वारा अपने अकाउंट का छोटा मोटा मैनेजमेंट किया जा सकता है, जिससे कि आपको बैंक के बार बार चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप कुछ सामान खरीदने के लिए प्लान बना रहे हैं, तो इसके लिए बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है। देखिए, यहाँ मैंने ऑफर वर्ड का यूज किया है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बैंक हर किसी को नहीं देता है कि आप बैंक जाओ और वहां पर स्टाफ से कहो कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। बल्कि क्रेडिट कार्ड बैंक अपने उन कस्टमर्स को देते हैं जिन पर बैंक को ट्रस्ट होता है कि ये हमारे कस्टमर हर महीने अच्छी कमाई कर लेते हैं और ये हमारा टाइम से पैसा चुका देंगे। आपको समझना होगा कि बैंक जो कमाई करता है वो होता है इंटरेस्ट। जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो तो बैंक आपके उस पैसे को लोन पर देता है और इस लोन से आने वाले इंटरेस्ट से बैंक सबसे ज्यादा कमाता है। इसके द्वारा बैंक अन्य भी और तरीके से कमाता है, जैसे लॉकर्स, अकाउंट मैनेजमेंट, एनुअल फीस और तरह तरह के चार्जेस वगैरह आपके समय समय पर लगते रहते हैं। इससे भी बैंक को काफी आमदनी होती है, क्योंकि बैंक आपकी फ्री में सेवा करने के लिए तो नहीं बैठा है। बैंक से लोग जितना ज्यादा लोन लेते हैं उतना ही ज्यादा बैंक पैसा कमाता है। लेकिन बैंक से लोन लेना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, आपकी आईडी, आपके पेपर की वेरिफिकेशन होती है। आप किस ऑब्जेक्ट के लिए लोन ले रहे हो उस चीज का आपको प्रूफ देना होता है। तब कहीं जाकर बैंक को भरोसा हो जाने पर बैंक आपको लोन देता है। अब इन केस में बैंक ने देखा कि कस्टमर्स को 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख की छोटे मोटे लोन की जरूरत पड़ती थी और वह उस लोन को 1 या 2 महीने में चुका देते थे। तो बैंकों ने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट टर्म लोन इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि हमारे कस्टमर्स को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और हमें भी बार बार पेपर को चेक ज्यादा ना करना पड़े। तो इसके लिए बैंक ने इंट्रोड्यूस किया क्रेडिट कार्ड, क्योंकि यह भी एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि क्रेडिट कार्ड को बैंक अपने ट्रस्टेड कस्टमर्स को ही ऑफर करता है। क्रेडिट कार्ड को यूज करना कस्टमर्स के लिए आसान होता है और उसको बार बार बैंक के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते हैं। जैसे ही बैंकों ने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया, वैसे ही बैंकों को कस्टमर्स की कमजोरी का पता चल गया। जैसे ही कस्टमर्स के पास क्रेडिट कार्ड आना शुरू हुआ, वैसे ही कस्टमर्स को जो जरूरी सामान नहीं था वो भी खरीदना शुरू कर दिया, जिससे कस्टमर्स की आदत खराब होने लगी। क्योंकि जब भी कोई पर्सन क्रेडिट कार्ड को लेता है तो उसे लगता है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी तब वह इसका यूज कर लेगा और इसी सोच के साथ क्रेडिट कार्ड को ले लेता है। और जैसे ही कस्टमर्स के पास क्रेडिट कार्ड आता है तो बैंक आपके सामने रखती है ऑफर, जैसे कैशबैक, रिडीम पॉइंट्स, नो कॉस्ट ईएमआई, 50 दिनों तक बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी सामान ले सकते हो, एक्सेट्रा। बस यही ऑफर सुनकर कस्टमर खुश हो जाता है और सोचता है कि क्रेडिट कार्ड तो मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि इसके द्वारा तो मैं अपना काफी पैसा बचा सकता था। बस यही सोचने वाली बात है कि बैंक आपकी सेवा करने के लिए तो फ्री नहीं बैठा है कि 1 लाख का लैपटॉप नो कॉस्ट ईएमआई पर बिना किसी इंटरेस्ट के 2 साल के लिए बैंक आपको दे रहा है। बस यहीं पर बैंकों का गणित समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप कोई वर्क करते हो तो उस वर्क को करने के रूल होते हैं। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड को यूज करने के भी रूल होते हैं, जिसे क्रेडिट कार्ड साइकिल बोला जाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की साइकिल 3 जून से 3 जुलाई है, तो इसका मतलब ये है कि आप 3 जून से 3 जुलाई तक अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा शॉपिंग कर सकते हो। जो भी शॉपिंग आपने की है इसका बिल नेक्स्ट डे यानी कि 4 जुलाई को जनरेट होता है और इसकी पेमेंट आपको अगले 20 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई को आपको इसकी पेमेंट करनी होगी। यानी कि अगर आप 3 जून को कोई सामान खरीदते हो तो आपको 50 दिन का टाइम मिलता है इस सामान के पेमेंट को करने का। इसी 50 दिन के टाइम को क्रेडिट कार्ड साइकिल कहा जाता है। ये जो 3 जून से 3 जुलाई का आपको शॉपिंग करने का टाइम मिलता है, ये क्रेडिट कार्ड से मोर एंड मोर शॉपिंग करने के लिए होता है, जिससे बैंक को ज्यादा मुनाफा होता है।
जब भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है तो आपको क्रेडिट कार्ड बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी काफी टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हो तो आपको शॉपिंग क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, और अगर आप ट्रेवल ज्यादा करते हो तो आपको ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। ऐसे ही इसे अलग अलग टाइप में रखा गया है, जैसे कैशबैक क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिजनेस क्रेडिट कार्ड आदि अन्य बहुत सी कैटेगरियां हैं। इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड का टाइप बहुत ही सोच समझकर चुनना चाहिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड का यूज आप स्वाइप मशीन, एटीएम मशीन या फोन में ऐप डाउनलोड करके करते हो। तो यह सब वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए आपको समझना होगा नेटवर्क कंपनियों के जाल को। वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपए, मास्टर कार्ड, ये सभी नेटवर्क कंपनियां हैं। रुपए भारत की एकमात्र नेटवर्क कंपनी है। वह वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, ये सभी अमेरिकन कंपनियां हैं। भारत सरकार द्वारा यह रूल है कि बाहर की सभी विदेशी कंपनियां भारत के कस्टमर्स का सभी डेटा को भारत के अंदर ही रखना होगा, और तभी से नेटवर्क कंपनियां भारत के सभी कस्टमर्स का डेटा भारत के अंदर ही रखती हैं। जब एटीएम मशीन को शुरुआती तौर पर लाया गया था तो आप जिस बैंक के डेबिट कार्ड होते थे तो आप उसी बैंक के एटीएम मशीन से जाकर पैसा निकाल सकते थे, ना कि अन्य किसी दूसरी बैंक के एटीएम से। अगर आपके पास एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड होता था तो आप एसबीआई बैंक के एटीएम से ही पैसा निकाल सकते थे, ना कि अन्य किसी और बैंक के एटीएम से। जबकि सभी बैंकों के डेबिट कार्ड और एटीएम मशीन की टेक्नोलॉजी सेम ही थी। बैंक एक दूसरे को एटीएम इसलिए यूज नहीं करने देते थे ताकि उनके कस्टमर्स का डेटा को शेयर ना किया जा सके। बैंकों को ये डर भी हमेशा रहता था कि अगर उनके कस्टमर्स के डेटा को शेयर किया गया तो सामने वाली बैंक उनके हाई वैल्यू कस्टमर्स को अच्छे ऑफर देकर रीच ना कर ले। पता चला कि एटीएम यूज कराने के चक्कर में सभी बैंक एक दूसरे के हाई वैल्यू कस्टमर्स को रीच करने में लगी हुई हैं, और बैंकों का ये डर लाजमी भी था। तो इसी मौके का फायदा उठाने के लिए नेटवर्क कंपनियां अपना ऑफर लेकर बैंकों के पास जाती हैं और बैंकों को बताती हैं कि आप अपने सभी कस्टमर्स का डेटा हमारे पास सेफ रखो, और हम आपके कस्टमर्स का सभी डेटा अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जब भी कोई कस्टमर्स कार्ड से एटीएम मशीन को यूज करने आएगा तो हम कस्टमर्स का डेटा वेरीफाई करके उसको ट्रांजैक्शन करने देंगे। बैंकों ने जब ये ऑफर सुना कि हमारे कस्टमर्स का डेटा अन्य किसी बैंक के पास नहीं जाएगा, तो बैंकों ने नेटवर्क कंपनियों के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और तभी से हर बैंक का एटीएम किसी भी अन्य बैंक की एटीएम मशीन में चल जाता है। और इसी तरह से क्रेडिट कार्ड भी वर्क करता है। जितने भी लोगों के कार्ड बने हुए हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या अन्य कोई भी डिजिटल कार्ड जिससे ट्रांजैक्शन की जाती है, उन सभी का डेटा नेटवर्क कंपनियों के पास होता है। चलिए समझते हैं नेटवर्क कंपनियां पैसा कैसे कमाती है। जब भी आप अपने कार्ड के माध्यम से कोई सामान खरीदते हो तो इसमें 4 पार्टियां इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 नेटवर्क कंपनी, नंबर 2 इश्योर बैंक, नंबर 2 एक्वायरिंग बैंक, नंबर 4 शॉप ओनर। नेटवर्क कंपनी को तो आप पहले ही समझ चुके हो। नंबर 2 पर आती है इश्योर बैंक। जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है उसे ही इश्योर बैंक कहा जाता है। जैसे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो इसमें इश्योर बैंक एसबीआई होगा। जिस बैंक की मशीन में आपका ट्रांजैक्शन किया जाता है उसे ही एक्वायरिंग बैंक कहा जाता है। जैसे कि आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड को बीओआई के एटीएम मशीन में यूज करते हो तो इसमें इश्योर बैंक एसबीआई है, जबकि एक्वायरिंग बैंक बीओआई होगा। नंबर 4 पर आता है शॉप ओनर। अगर आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा है और पेमेंट करने के लिए एसबीआई के क्रेडिट कार्ड का यूज किया है और शॉप ओनर को बीओआई की स्वाइप मशीन में पेमेंट हुआ है, तो इस केस में एसबीआई हुआ, इश्योर बैंक बीओआई हुआ, एक्वायरिंग बैंक, और जिसके पास बीओआई की स्वाइप मशीन थी वह हुआ शॉप ओनर। जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो नेटवर्क कंपनियां अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए इस ट्रांजैक्शन को खुद वेरीफाई करके इश्योर बैंक, एक्वायरिंग बैंक को अप्रूवल दे देंगी। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा तो इश्योर बैंक एक्वायरिंग बैंक को 990 रुपए दे देगा और 10 रुपए अपने पास रख लेगा। ऐसे ही आगे एक्वायरिंग बैंक भी 10 रुपए अपने पास रखेगा और 980 रुपए शॉप ओनर की मशीन में भेज देगा। जो एक्वायरिंग बैंक ने 10 रुपए अपने पास रखा था उसमें से 5 रुपए वह अपने पास रखेगा और 5 रुपए नेटवर्क कंपनी को दे देगा। इस 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन में आप देखोगे कि इश्योर बैंक को 10 रुपए और नेटवर्क कंपनी को 5 रुपए और ऐसे ही एक्वायरिंग बैंक को भी 5 रुपए का मुनाफा हुआ है।
इस प्रोसेस में ईश्वर बैंक सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, इसलिए हर बैंक ईश्वर बैंक बनना चाहती है। यह परसेंटेज मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है। यह परसेंटेज टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो शॉप ओनर ने आपसे यह जरूर कहा होगा कि 2 से 3% अधिक पेमेंट आपका लगेगा, क्योंकि उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने पर चार्जेस लगते हैं। आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि इन 5-10 रुपए के ट्रांजैक्शन से नेटवर्क कंपनियां और बैंक कितना पैसा कमा लेती होंगी। तो यहाँ आपको सोचना होगा कि पूरी दुनिया में रोज जाने कितने ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर आप इन ट्रांजैक्शन को काउंट करोगे तो इसके द्वारा होने वाले फायदे से बैंकों को काफी बड़े अमाउंट में पैसा मिलता है। इसके अलावा भी बैंक ट्रांजैक्शन फीस, EMI, लेट पेमेंट, कंपनियों से टाई अप करके पॉइंट रिडीम करके भी बहुत पैसा बैंक कमाती है। इसीलिए तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहती है। साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार माने तो 12 से 15% लोग अपने क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट कर देते हैं। फिर भी बैंक क्रेडिट कार्ड देने से काफी फायदे में होती है। क्रेडिट कार्ड यूज करने के अगर फायदे हैं तो इसके प्रोसेस को बिना समझे यूज करने के कुछ नुकसान भी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदते समय कुछ चीजें आपसे छुपाई जाती हैं। इसलिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदें तो उसकी सभी शर्तों को जान लेना चाहिए। फायदा और नुकसान शब्द सुनकर आपको यह ख्याल आ रहा होगा कि क्या क्रेडिट कार्ड को यूज भी करना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आप उधार पैसा लेकर सामान खरीद रहे हो और आप इस उधार के पैसे को चुकाने के लिए जो नौकरी अपनी शर्तों पर कर रहे थे वो अब मजबूरी में कर रहे हो। अगर आप एक लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपके पास पहला ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में रेट चेक करके जहां भी आपको सस्ता लगे वहां से आप लैपटॉप खरीद सकते हो। और दूसरा ऑप्शन होता है लोन लेकर खरीदने का। और बैंक तो बस यही चाहती है कि आप उनका क्रेडिट कार्ड यूज करके EMI पर चीजें खरीदो, क्योंकि EMI पर खरीदने पर बैंकों को ये फायदा होता है कि अगर आपसे किसी भी महीने का EMI मिस हुआ तो आपको लेट फीस के साथ पेनल्टी भी जमा करनी होगी, जिससे बैंक को ज्यादा मुनाफा होगा। और EMI के ऑप्शन से कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा और महंगा भी सामान खरीद लेता है, क्योंकि कस्टमर्स को लगता है कि मैं हर महीने EMI जमा करता रहूंगा। इससे होता ये है कि जहां पहले कंपनियां 5,000 प्रोडक्ट सेल करके 15,000 रुपए कमा लेती थी, अब वही कंपनियां 15,000 प्रोडक्ट सेल करके 45,000 रुपए कमा रही है। इससे कंपनियों को तो मुनाफा अधिक होता ही है और साथ में बैंकों को भी अधिक फायदा होता है, लेकिन इससे कस्टमर्स की आदत ज्यादा खराब हो जाती है। आपको क्रेडिट कार्ड का यूज पेट्रोल पंप पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप पर लगभग 7% GST लगता है और 1% सर्विस फीस भी देनी होती है। कुछ केस में सर्विस फीस तो रिफंड हो जाती है, लेकिन GST तो आपको देना ही पड़ता है। आपको क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश नहीं निकालना चाहिए। इस पर आपका इंटरेस्ट रेट 30 से 45% एनुअल हो सकता है और क्रेडिट कार्ड से IRCTC पर बुकिंग करने पर 1 से 2% की अधिक फीस लगती है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे, फोन पे आदि के वॉलेट में पैसा ऐड करने पर आपको 2 से 3% अधिक पेमेंट करना होता है। तो बिना किसी इमरजेंसी के क्रेडिट कार्ड को इन बताई हुई चीजों पर भूल से भी यूज ना करें। और भी काफी चीजें हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड को यूज करते समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है। होपफुली आपको ये नॉलेज पसंद आई होगी। तो चलिए आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक और नए टॉपिक के साथ।